हेलो दोस्तों, आइए आप लोग बताते हैं। प्रश्न संख्या 6। दोस्तों अगर नए होंगे तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। प्रश्न संख्या 6। 15 अगस्त को विद्यालय में बांटने के लिए लड्डू बनवाया गया। लड्डू बनाने में प्रयुक्त बेसन और चीनी में एक संबंधित 3 का अनुपात है। यदि बेसन 21 किग्रा लगा हो तो चीनी का मात्रा बताइए। दोस्तों वीडियो पूरा देखिएगा तो समझ में आएगा। लंबी लंबी सवाल है, नहीं तो फिर नहीं समझ में आएगा। कह रहा है बेसन तथा चीनी का अनुपात कितना है। बेसन तथा चीनी का अनुपात। बेसन तथा चीनी का अनुपात कितना है। कहोगे कि सर जी 1/3 है। 1/3 कह रहा है कि यदि बेसन 21 किलोग्राम हो तो चीनी की मात्रा कितनी होगी। चीनी की मात्रा कितनी होगी। बेसन की मात्रा कितनी है। बेसन की मात्रा कितने किलोग्राम लगा है। 21 किग्रा। 21 किग्रा। किग्रा का मतलब होता है किलो, समझ लीजिएगा। अब कह रहा है कि चीनी की मात्रा बताइए। तो माना चीनी की मात्रा बराबर यक्स मान ले रहे हैं। चीनी का निकालना हमको। चीनी की मात्रा पूछ रहा है, चीनी की मात्रा बताइए, तो मान ले रहे हैं यक्स। अब अनुपात के हिसाब से लगाएंगे। 1/3 समानुपात में 4 बिंदी लगाई जाती है, अनुपात में 2 बिंदी लगती है। ध्यान दीजिएगा, अनुपात में 2 समानुपात में 4। यक्स संबंधे 21। बाहरी पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल के बराबर होता है। तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाहरी पदों के गुणनफल के बराबर होता है। तो 3 गुणते यक्स बराबर 21 गुणते 1। ये गुणे में है तो इधर जाएगा तो बटा में हो जाएगा। यक्स बराबर 21 गुणते 1 बटा में 3। 3 7 21। 7 गुणते 1। 7 एकम 7। अब 7 किग्रा जो आया चीनी की मात्रा आ गई। चीनी की मात्रा क्या आ गई। 7 किग्रा यानी 7 किलो। प्रश्न संख्या 7 पे चलते हैं। वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छे बता रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा दोस्त, बड़ी मेहनत के साथ वीडियो बनाते हैं। प्रश्न संख्या 7 हल करते हैं। दिया है 6 संबंधे 18 समानुपात यक्स संबंधे 15। उसी प्रकार लगाएंगे कि बाहरी पदों को गुणनफल बराबर मध्य पदों को गुणनफल के बराबर होता है। तो 18 गुणते यक्स बराबर 15 गुणते 6। यानी बाहरी पदों का गुणनफल एक जगह रहेगा और आंतरिक पद यानी अंदर वाले पद का गुणनफल एक जगह रहेगा। ये दोनों मान के बराबर होता है। यक्स बराबर लिखेंगे, ये गुणे में तो इधर जाएगा तो बटा में जाएगा, बराबर की उस साइड जाएगा तो बटा में हो जाएगा। 18 6 के 6 6 दूना के 12 36 18 3 5 15। यक्स का मान कहोगे कि 5। प्रश्न संख्या 8। लखनऊ से कानपुर की दूरी और लखनऊ से इलाहाबाद की दूरी 3 संबंधे 8 का अनुपात हो और लखनऊ इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर हो तो लखनऊ से कानपुर की बीच की दूरी होगी। ध्यान दीजिएगा, पूरा वीडियो देख कर जाइएगा। लखनऊ से कानपुर तथा
लखनऊ से कानपुर और कहाँ से आप लोग पढ़ रहे हैं प्लीज कमेंट करिएगा। कानपुर तथा लखनऊ से इलाहाबाद, लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी के अनुपात का अनुपात दिया है 3:8 दिया है। कह रहा है कि लखनऊ से इलाहाबाद की बीच की दूरी कितना है। लखनऊ से इलाहाबाद के बीच की दूरी 200 किलोमीटर 200 किलोमीटर। अब पूछ रहा है कि लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी लिख लेंगे। माना लखनऊ से कानपुर के बीच की दूरी x किलोमीटर मान रहे हैं, x किलोमीटर निकालना है हमें। लखनऊ से कानपुर की बीच की दूरी निकालना है। लिखेंगे 3:8 समानुपात x/200 किलोमीटर। बाहरी पदों का गुणनफल मध्य पदों के गुणनफल के बराबर होगा। तो 8 गुणित x लिखेंगे, 8 गुणित x 200 गुणित 3 ये गुणा में तो बटा में हो जाएगा। x बराबर 200 गुणित 3 बटा में 8 से 200 को घटाएंगे। 8 16 200 में 8 से भाग देंगे, 200 में 8 से भाग देंगे तो 8 दूना की 16, 4 बचेगा, 8 5 40 25। x बराबर 25 गुणित 3 25 3 75 किलोमीटर होगा। 25 3 75 किलोमीटर। प्रश्न संख्या 9 कह रहा है, प्रश्न संख्या 9 एक विद्यालय के लड़के एवं लड़कियों ने अलग अलग दूर संबंधित 3 के अनुपात में पौधे लगाए। यदि विद्यालय में कुल 1500 पौधे लगाए गए हों तो लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या अलग अलग निकालिए। चलिए आइए हल करते हैं। लड़के और लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधों के अनुपात लड़के तथा लड़कियों द्वारा लगाए गए पौधे 2:3 के अनुपात में है। 2:3 के अनुपात। विद्यालय में लगाए गए कुल पौधों की संख्या
विद्यालय में लगाए गए पौधों की संख्या बराबर कितने पौधे लगाए गए हैं? 1500 पौधे। अनुपाती योग निकाल लेंगे। अनुपाती योग 2 + 3 दोनों का अनुपात है 2:3 के अनुपात में इनका योग कर लेंगे। 2:3 2 3 5। लड़के द्वारा लगाए गए पौधों की संख्या। लड़के द्वारा लगाए गए पौधे 1500 गुणित 2/5। यानी लड़कों को संबंधित 2 दिया है, लड़कियों का 3, तो बटा में 2 से गुणा करेंगे, बटा में 5, 5 × 15, 300। इसको कराएंगे 5 × 15 300 होगा। 300 गुणित 2 3 दूना के 600 लड़के द्वारा पौधे लगाए गए हैं। आप 600 लड़के द्वारा लगाए गए हैं, तो ध्यान दीजिएगा लड़कियों द्वारा कितना लगाएंगे। 1500 में से 600 घटा देंगे। लड़कियों द्वारा पौधे लगाए गए 1500 में से 600 घटा देंगे। 1500 - 600 बराबर 900। लड़कियां कितने पौधे लगाई हैं? 900 पौधे। 900 पौधे। प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 लास्ट सवाल है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा पूरा। गौरव ने 70 रुपये में 10 किलोग्राम अमरूद बेचे तथा आरिफ ने 5 किलोग्राम अमरूद 35 रुपये में बेचे। किसका अमरूद सस्ता है? ध्यान दीजिएगा। यदि ऐसा है तो वह किस भाव से अमरूद बेच रहे हैं? क्या दोनों अमरूद एक ही भाव से बेच रहे हैं? गौरव ने 70 रुपये में 10 किलोग्राम अमरूद बेच दिया। आरिफ ने 5 किलोग्राम अमरूद 35 रुपये में बेच दिया। तो कौन सस्ता बेच रहा है, कौन महंगा बेच रहा है? आइए हम हल करते हैं। गौरव और आरिफ द्वारा खरीदे गए अमरूद। गौरव और आरिफ द्वारा खरीदे गए अमरूद खाते हो ना दोस्तों? तो कमेंट करके बताइएगा। अमरूद अनुपात में लिखने पर, अनुपात में लिखने पर इसको अनुपात में लिखेंगे। 10 की गिरा संबंधित 70। 10 किलो अमरूद 70 रुपये में खरीदा, तो 10 किलोग्राम, फिर समानुपात 70 कर दिए हैं, समानुपात 5 किलोग्राम अमरूद कितने में खरीद रहा है? 5 की गिरा कितने में? संबंधित 35 रुपये में। 35 रुपये, तो 35 कर लेंगे। कटा देंगे। 10 से कम 10, 10 आते 70, समानुपात 5 से कम 5, 5 साते 35। एक संबंधित 7 इसका भी आया, एक संबंधित 7 इसका भी आया। दोनों अमरूद 7 रुपये प्रति किलोग्राम से बेचे। दोनों
दोनों ने अमरूद 7 रुपये प्रति किलोग्राम, यानी 1 किलो का प्रति किलो की गिरा से बेचे, ये दोनों अमरूद एक ही भाव से बेच रहे हैं। ये दोनों अमरूद एक ही भाव से बेच रहे हैं, एक ही भाव से बेच रहे हैं। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।